हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी पीजीटी के लिए 15 डेज़ की स्ट्रेटजी। अभी आपको पता है पीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो जून में होना है और बहुत ही कम समय बचा है। तो इन कम समय में, कम दिनों में कैसे आप तैयारी करें ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो एश्योर हो सके। तो आपको स्ट्रैटेजी मैंने पहले भी बताई हैं और आई होप आप उनको फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन जब हमारा एग्ज़ाम पास आता है, जैसे जैसे हमारा एग्ज़ाम पास आता जाता है, वैसे वैसे हमारे अंदर की जो घबराहट है वो थोड़ी सी बढ़ती जाती है। तो अगर आपको अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने मन को शांत रखें। जितना शांत मन से आप फोकस होकर के अपनी तैयारी पे ध्यान देंगे, उतना ही बेहतर आप एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्म कर पाएंगे। और ये बात मैं सिर्फ अभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ आपको एग्ज़ाम हॉल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जितना ज़्यादा आप शांत मन से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, आप कभी नोटिस करिएगा, जब आपका मन शांत होता है, घबराया हुआ नहीं होता है, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। और जब आपको घबराहट हो रही होती है, उस समय पर आपसे थोड़ा-सा गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करिए कि मन को शांत रखिए, किसी से कंपैरिज़न मत करिए क्योंकि लास्ट टाइम में अक्सर होता है कि जब हम क्विज़ेस वगैरह सॉल्व करते हैं या किसी ग्रुप में हम अगर इन्वॉल्व हैं और वहाँ पर डिस्कशन करते हैं या हमारा कोई फ्रेंड सर्कल है, तो अक्सर हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि किसी की तैयारी ज़्यादा बेहतर चल रही है, मेरी थोड़ा-सा वीक है। तो कंपेयर मत करिए, अपने को कम मत आँकिए, अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखिए। जब आप खुद पर पूरा भरोसा रखेंगे, तो आप 100% बेहतर कर पाएँगे। ये चीज़ है। तैयारी आप जैसे कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई करने का आपका जो भी तरीका है आप उसको कंटिन्यू रखिए। यहाँ पर कोई भी बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आप इधर चेंज करेंगे तो कहीं न कहीं आपको पैनिक होगा, थोड़ा-सा घबराहट होगी, जो कि आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो इधर आपको कोई भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, जो रूटीन आप फॉलो करते आ रहे हैं, उसी को फॉलो करिए। हाँ, अगर आपने टाइम थोड़ा-सा पहले कम दे रखा था, तो इन 15 दिनों में कोशिश करिए कम से कम 8 घंटे आप इसको दीजिए। 6 से 8 घंटे का टाइम तो कम से कम दीजिए। और एक अच्छी सी नींद वगैरह और ब्रीदिंग की जो प्रैक्टिस है कि जैसे आपने जब भी आपको घबराहट होती है, तो आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें कि आप लंबी सांस छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, तो इस तरीके से आप फोकस्ड भी रहेंगे और आपका मन भी शांत रहेगा। एक चीज़ आपको इस टाइम पे अब और करनी है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अब आपको जो प्रश्न सॉल्व करने हैं, आप जो पीवाईक्यू लगाए हैं, चाहे आप कोई एमसीक्यू सीरीज़ कोई लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है ओएमआर शीट पे। ओएमआर शीट आपको बहुत ही आसानी से, जो साइबर कैफ़े वगैरह होते हैं, जो जहाँ पे फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ से आप उनको बोलेंगे कि ओएमआर शीट की फ़ोटोकॉपी निकाल के दे दीजिए, तो वो इंटरनेट पे बहुत सारी अवेलेबल हैं। उसकी फ़ोटोकॉपी वो निकाल के दे देंगे आपको। और इस तरीके की आपको काफ़ी सारी शीट निकलवा लेनी है, या मार्केट में भी जो बड़े शहर हैं वहाँ पे तो बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएँगी। तो आपको चाहे तो आप मार्केट से ले सकते हैं। तो वो शीट आपको ले लेनी है और अब आपको ओएमआर पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कई बार ना हमें आता हुआ प्रश्न हम ओएमआर में गलत फिल कर देते हैं। तो ये मिस्टेक आपकी नहीं होगी अगर आप इस पे प्रैक्टिस अभी से करेंगे। और आपका समय भी बचेगा जब आप उसको टाइमली इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आप एग्ज़ाम हॉल में आपका टाइम भी बचेगा और आपकी प्रैक्टिस पहले से हुई रहेगी, तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो ये चीज़ करनी है। बुक्स आपको जो भी आपने अभी तक पढ़ रखी हैं उन्हीं को पढ़िए, या अब आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने बुक्स के नोट्स बना लिए हैं, छोटे-छोटे जो भी हैं, उनको अब आप रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए। तो जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं, उनको अच्छे से रिवाइज़ करिए, पीवाईक्यू की जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। न्यू क्वेश्चंस जो भी आपको मिल रहे हैं, उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहनी है। और ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से रेगुलर बेसिस पे करनी है, क्योंकि कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी जब आप किसी चीज़ की मेंटेन रखते हैं, भले ही आप धीरे-धीरे चल रहे हो, लेकिन अगर आप लगातार चल रहे हैं, तो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो आपको ये जो रेगुलर वाली चीज़ है, जो कंसिस्टेंसी है,
इसको आपको बना के रखना है। अब अभी कम समय बचा है, तो इधर में आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है और अपना मन कभी भी वो नहीं करना है कि मुझसे नहीं होगा। हमेशा ये बोलिए कि मैं कर पाऊँगी। अभी जैसे आपको पता है कि सीटें कम होती हैं और कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो कई बार लगता है कि यार इतने हार्ड कंपटीशन में मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कभी भी ऐसा मत सोचिएगा, हमेशा ये मान के चलिए कि आप कर सकते हैं, आप बहुत बेहतर करेंगे। एक चीज़ और, अब इन दिनों में आप अपने आप को खुद को बोलना शुरू कर दीजिए, जिसका रिज़ल्ट आपको एग्ज़ाम हॉल में दिखेगा। आप खुद को बोलना शुरू कर दीजिए कि पेपर हार्ड आएगा, लेकिन मैं सॉल्व कर लूँगी। पेपर हार्ड आएगा, लेकिन मैं सॉल्व कर लूँगी। ये चीज़ है ना, जब आप अभी से मान के चलेंगे कि पेपर हार्ड आएगा या ईज़ी आएगा, तो अगर पेपर हार्ड भी आ गया, वैसे तो ईज़ी आता है, इसका मॉडरेट आता है, बहुत हार्ड नहीं आता। लेकिन अगर नए क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, तो भी आप वहाँ पर घबराएँगे नहीं और आप अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और अगर मान लीजिए आसान पेपर आ जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा खुश होके उस तरीके से सॉल्व नहीं करना है कि यार ये तो मुझे आता है, बहुत ही एकदम से खुश हो गए और जल्दी-जल्दी में गलत कर दिया प्रश्न। तो ये चीज़ नहीं करनी है, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ में प्रश्नों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। अब 15 दिनों में जब आप प्रश्न सॉल्व करिए, तो आप ये मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे, तो जो एग्ज़ाम हॉल का फ़ियर है, जो कि जहाँ पर हम घबराहट में प्रश्नों को गलत करते हैं, वो आपको नहीं होगा और आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएँगे। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं, ताकि आपका जो डर है, जो एग्ज़ाम हॉल का फ़ियर है, वो अच्छे से निकल जाए और आपकी प्रैक्टिस और जो रिवीज़न है, वो बेहतर तरीके से हो सके। बाकी आप जैसे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू रखिए। कंसिस्टेंसी के साथ में अपने आप को मेंटेन रखिए। थोड़ा-सा 5-10 मिनट का योगा करिए, ताकि आपका जो ध्यान है, वो केंद्रित रहे। आपका जो फ़ोकस है, वो इंक्रीज़ रहे। अच्छा आहार लीजिए, अच्छी-सी नींद लीजिए और अच्छे लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत करिए, उनके टच में रहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको लास्ट के 15 डेज़ में करनी है। पढ़ाई करने का तरीका मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ, तो वो अभी इधर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू रखिए। बुक्स आपको कोई नई अब नहीं उठानी है। 15 दिनों में आपको कोई भी नई किताब अब टच नहीं करनी। क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अगर आपको न्यू मिल रहे हैं तो आप उनको लगा सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम में कोई अगर कोई किताब सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से आ जाएँगे, वहाँ से आ जाएँगे, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पर आप कवर अप कर नहीं पाएँगे और फिर आपको फालतू में टेंशन ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।